फरवरी 1940। अखंड ज्योति, मेस्मरिज्म का गुप्त तत्व। लेखक प्रो. धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती B.S. सी. गत अंक में बता चुका हूँ कि मेस्मरिज्म क्या है। पाठक समझ गए होंगे कि मेस्मरिज्म कोई टोना टोटका, ठगी, अंधविश्वास या धोखेबाजी चीज नहीं है। यह शरीर शास्त्र और मनोविज्ञान की विशुद्ध वैज्ञानिक पद्धति पर निर्भर है। जिस पत्थर को सहज स्वभाव हम नहीं उठा सकते उसे विशेष परिश्रम और क्रियाओं की सहायता से उठा लेते हैं। साधारण तरीके से किसी में हाथ का धक्का मार दिया जाए तो कोई ज्यादा चोट न लगेगी, किंतु हाथ को घूंसे शक्ल में बनाकर और पूरे जोर से खींचकर किसी के मर्म स्थान में मारे तो उसे गहरी चोट पहुंचेगी और तिलमिला उठेगा। मानसिक शक्तियों के विशेष तैयारी के साथ किए हुए आघात की शारीरिक आघात से अधिक गहरी और स्थायी चोट पहुंचती है। यह बात स्वयं सिद्ध है कि शरीर की अपेक्षा प्राण की शक्ति हजारों गुनी है। यह कहने में भी कोई हर्ज नहीं कि शरीर की शक्ति प्राण शक्ति की ही छाया है। प्राण निकल जाने पर शरीर एक तिनका भी नहीं उठा सकता। पागल हो जाने पर छोटे छोटे दैनिक काम भी अच्छी तरह नहीं होते। डरपोक और कायम मनुष्य चाहे वे शरीर से कितने ही बलवान क्यों न हो, कोई बहादुरी का काम नहीं कर पाते। यह सब बातें बताती है कि आश्चर्यजनक शारीरिक शक्ति अनंत मानसिक शक्ति की ही प्रतिच्छाया है। फिर इस महान शक्ति का आघात क्या शारीरिक बल से भी कम होगा। हाथी को चलाने का काम महावत का शरीर नहीं, मन करता है। इस कार्य को मनुष्य से अधिक बल रखने वाले अन्य जीव नहीं कर सकते। मित्र विछोह में लोगों की बुरी दशा हो जाती है। मित्रों में से एक बिछुड़ जाने पर दूसरा आत्महत्या तक कर लेता है। आर्थिक या अन्य प्रकार की भारी क्षति हो जाने पर आदमी बड़े दुख में ग्रस्त हो जाता है। उन दिनों उसके शरीर की दयनीय दुर्दशा हो जाती है। कड़वी बात मन में स्थिर बनी है और उसका घाव मन में वर्षों रहा आता है। इन बातों का आप क्या अर्थ लगाते हैं? बुरी बात कह देने, मित्र विछोह हो जाने, आर्थिक हानि हो जाने से शरीर पर क्या चोट लगी जिससे वह इतना दुर्बल हो गया, मानो महीनों से बीमार हो। बीमार आदमी जब खुशी की बात सुनता है तो उछलने लगता है और उसका रोग न जानने कहाँ चला जाता है। सन 1890 में पेरिस नगर के जीन अस्पताल में भयंकर आग लगी थी। अग्निकांड का समाचार सुनकर बिस्तरों पर पड़े हुए रोगी उठ उठकर भागे। दूसरे दिन बाहर निकले हुए रोगियों में ऐसे 45 बीमार पाए गए जो मौत की घड़ियां गिन रहे थे और जिनमें चारपाई से नीचे पैर रखने की भी शक्ति न थी। डॉक्टरों को यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि वे लोग किस प्रकार इतनी तेजी से 3 फलांग दौड़ सके। यही मनोबल है। जब आदमी किसी एक काम को ही आवश्यक समझकर उस पर विशेष विचार करता है तो उसका संपूर्ण बल एक तरफ इकट्ठा हो जाता है। इस व्यक्तिगत विद्युत का दूसरों पर अच्छा बुरा दोनों तरह का भारी परिमाण में असर और होता है। यूरोप के एक शहर में एक व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया। डॉक्टरों ने अपने प्रयोग द्वारा वध करने के लिए अदालत से उसे मांग लिया। अपराधी को डॉक्टरों ने एक मेज पर लिटाया और उसका शरीर इस प्रकार बांध दिया कि वह हिल-डुल न सके तथा यह न जान सके कि कहाँ क्या हो रहा है। उसकी आंखों से पट्टी बांध दी गई। उसकी गर्दन के पास जरा सी पिन चुभाई गई जिससे सिर्फ एक बूंद खून निकला। सुई वाले स्थान पर एक रबड़ की नली द्वारा पानी बहाया गया और नीचे एक टब रख दिया गया जिसमें नली वाला पानी टपकता रहे। अब पानी टपकना शुरू हुआ। रोगी को बराबर विश्वास दिलाया जाता रहा कि तुम्हारा खून टपक रहा है। थोड़ी थोड़ी देर बाद उसके शरीर की परीक्षा करके झूठ मूठ यह कहा जाता रहा कि अब तुम्हारा मृत्यु काल निकट है। अपराधी को यह विश्वास हो गया कि अब मेरा रक्त बहुत निकल चुका है और कुछ ही क्षण में मरने वाला हूँ। कुछ देर में ही उसके हृदय की गति बंद हो गई और वह मर गया। इसी प्रकार गत वर्ष कलकत्ते के अस्पताल में एक रोगी जहर खाने के कारण मरा। जिस शीशी में से उसने दवा खाई थी उस पर जहर लिखा हुआ था। उसे विश्वास हो गया कि मैंने जहर खा लिया है। अस्पताल जाते जाते वह मर गया। मृत शरीर की परीक्षा करने पर उसमें रत्ती भर भी जहर न मिला। जिस दवा को जहर समझा गया था वह कुनेन निकली। बेचारा रोगी संदेह के कारण ही मर गया। सांपों के बारे में अनुसंधान करने वाली सरकारी कमेटी की रिपोर्ट है कि सांप के जहर से जितने आदमी मरते हैं उससे तिगुने आदमी भय के कारण मर जाते हैं। हैजा और प्लेग द्वारा मरे हुए व्यक्तियों में अधिकांश भय से मरने वाले होते हैं।
तात्पर्य यह है कि विश्वास की दृढ़ता में मृत्यु उपस्थित कर देने तक की भयंकरता और असंभव शब्द को मूर्खों के उपयुक्त सिद्ध करने वाली शुभ शक्ति है। मन के द्वारा अपना कितना हानि लाभ होता है यह हम लोग रोजमर्रा के कामों में देखते हैं। सर्कस में पतले तारों पर नाचने वाले और शरीर को गेंद की तरह काम में लाने वाले नटनटी यही कहते हैं कि हमने कोई जादू नहीं सीखा, केवल मन को एकाग्र करने का अभ्यास किया है। जिस समय लोग तमाशा देख रहे होते हैं उस समय हमारी निगाह और सारी विचार शक्ति तार पर एकत्रित होती है। पांडवों के धनुर्विद्या शिक्षक ने एक दिन अपने शिष्यों की परीक्षा ली और एक चिड़िया को तीर मारने के लिए कहा। पहला शिष्य आया। गुरु ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? उसने उत्तर दिया, पेड़, टहनियां, चिड़िया आदि सब चीजें दिखाई दे रही हैं। गुरु ने उसे बिठा दिया और कहा, तुम लक्ष्यभेद नहीं कर सकते, बैठ जाओ। इसी प्रकार दूसरे शिष्य से पूछा, उसने कहा, मैं चिड़िया और पेड़ की टहनी को देखता हूँ, उसे भी बिठा दिया गया। तीसरे ने कहा, मैं चिड़िया को देखता हूँ, उसे भी लक्ष्यभेद की आज्ञा न मिली। अंतिम शिष्य ने कहा, मैं केवल चिड़िया की गर्दन देखता हूँ, उसे लक्ष्य भेदने की इजाजत मिली और उसने सचमुच ठीक निशाना मार दिया। नेपोलियन बोनापार्ट के 4 हाथ नहीं थे। जिस ताकत के बूते पर वह असंभव शब्द को मूर्खों के कोश में बताता था वह मनोबल था। एकाग्रता और दृढ़ विश्वास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नाम 2 है पर असल में एक के साथ ही दूसरा हो सकता है। ढील मिल स्वभाव वाले न तो किसी चीज पर अपना चित्त स्थिर कर सकते हैं और न दृढ़ विश्वास धारण कर सकते हैं। मेस्मरिज्म करने वाले सिद्ध को पूर्ण एकाग्रता का अभ्यास होना चाहिए। वह अपनी सारी मानसिक शक्तियों को एकत्रित करके दूसरों के शरीर में अधिक मात्रा में प्रवेश करना जानता हो और जिस पर प्रयोग किया जाए साधक में दृढ़ विश्वास हो। बस यही पूर्ण मेस्मरिज्म है। इसमें जिनका जितना अधिक अभ्यास होगा वह उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त कर सकेगा। शरीर द्वारा हम दूसरों का और अपना जितना भला बुरा कर सकते हैं उससे कहीं अधिक मानसिक बल मेस्मरिज्म द्वारा हो सकता है। यदि शारीरिक बल संचयकरण आवश्यक है तो मनोबल को बढ़ाना, मेस्मरिज्म का अभ्यास करना भी फिजूल नहीं हो सकता।